हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लाइफ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द फन दे हैड, और इसाक एसिमोव ने इसे लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस रात ना मार्गी अपने डायरी में कुछ लिख रही थी। तो क्या लिख रही थी देखते हैं। डेट था 17 में 2157। उसका हेडिंग था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मतलब टॉमी को आज वास्तविक में एक बुक मिली है, किताब मिली है। वो किताब ना सच में बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। मार्गी के दादाजी एक बार कहा करते थे कि जब वो छोटे थे ना, तो उनके दादाजी कहा करते थे कि पहले के ज़माने में सारे स्टोरीज सब कुछ पेपर पे प्रिंटेड होता था। ऐसे स्क्रीन पे ऑनलाइन लोग नहीं पढ़ते थे। ऐसा मतलब था ही नहीं कुछ फीचर्स वगैरह, फैसिलिटी कह सके तो। और आगे पढ़ते हैं। इस पे ना टॉमी बोलता है, व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है। जब आप बुक पढ़ते हो तो वो जब बुक ख़त्म हो जाती है, पढ़ लेते हो पूरा, तो आप उसे फेंक देते हो, मुझे ऐसा लगता है। बट ऐसा हमारे टेलीविज़न के साथ नहीं है। वो ना मिलियन ऑफ बुक्स को रख सकती है और उसमें फेंकने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। वो काफ़ी अच्छी होती है सभी कुछ रखने के लिए। तभी मार्गी बोलती है, सेम विद माइंड, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं भी यही सोचती हूँ जो तुम सोचते हो। पता है मार्गी ना 11 ईयर्स की होती है और जो टॉमी होता है वो 13 ईयर्स का होता है। मार्गी तब तक उतना टेलीबुक्स नहीं पढ़ पाती है जितना कि टॉमी पढ़ चुका होता है। ऑफ कोर्स पढ़ेगा क्योंकि वो 2 साल बड़ा है उससे, 13 ईयर्स का है और वो सिर्फ 11 ईयर्स की है। फिर मार्गी पूछती है टॉमी से, तुमने इसे कहाँ पाया, वेयर डिड यू फाइंड। तो वो बोलता है इन दी हाउस। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है इन दी हाउस। ये क्या मतलब हुआ भाई, मतलब उसे बताना चाहिए ना कि आप कहाँ पाए हो घर में। तो बस वो बोलता है इन दी हाउस और पॉइंट आउट करता है अपने फिंगर से एटिक की तरफ। अब आप पूछ रहे होगे, सोच रहे हो मतलब एटिक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एटिक स्टोर हाउस को कहा जाता है। फिर मार्गी पूछती है कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो टॉमी बोलता है स्कूल। अब मार्गी को तो हमारी तरफ पढ़ाई तो बिल्कुल पसंद थी ही नहीं, तो इसलिए ना वो बहुत ही अपना फेस अजीब सा बनाती है, स्कॉर्नफुल, मतलब अपना मतलब बहुत ही अजीब तरीके से तिरस्कार करते हुए। तो वो ना स्कॉर्नफुल बोलती है स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने को ऐसा है ही क्या, मैं नफ़रत करती हूँ स्कूल से। ऐसे तो मार्गी हमेशा से ही नफ़रत करती थी स्कूल को, बट उस टाइम कुछ दिनों से क्यों नफ़रत कर रही थी, आई रीज़न जानते हैं। क्योंकि ना उसके जो ज्योग्राफी के मैकेनिकल टीचर थे वो उसे बार बार लगातार टेस्ट ले रहे थे और वो लगातार ख़राब करते जा रही थी अपने टेस्ट में। ऐसा तब तक हुआ जब तक कि उसकी माँ को पता नहीं चला और वो कंट्री इंस्पेक्टर को नहीं बुलाई अपने घर पे चेक करने के लिए कि आखिर बात क्या है। फिर ना उनके घर पे वो कंट्री इंस्पेक्टर आते हैं और पता लगाते हैं क्या बात है। वो ना मार्गी की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गोल मटोल होते हैं विद रेड फेस होता है उनका, और उनके हाथ में एक बॉक्स रहता है जिसमें डायल्स और वायर्स रहते हैं। वो मार्गी को एक एप्पल देते हैं खाने को। मार्गी ना ऐसा होप लगा कर बैठी हुई थी कि उसको कुछ मतलब इंस्पेक्टर को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, और मतलब उसे छुटकारा मिल जाएगा पढ़ाई से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो इंस्पेक्टर को सब कुछ पता रहता है और 1 घंटे के अंदर वो सब कुछ ठीक कर देता है और वापस से एक लार्ज अगली एंड ब्लैक स्क्रीन ऑन हो जाता है जिस पे सारा लेसन्स दिखने लगता है और क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं। फिर भी ये इतना बुरा नहीं था। पता है सबसे ज़्यादा बुरा मार्गी को क्या लगता था, वो स्लॉट। एक स्लॉट था जिसमें मार्गी ना हमेशा उसमें होमवर्क रखा करती थी, टेस्ट पेपर रखा करती थी। वो स्लॉट उसको बहुत ही बेकार लगता था और उसको ना हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड कुछ होता है, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही हूँ। वो ना मैकेनिकल टीचर जो था उसे 6 ईयर्स की जब थी ना तभी वो सिखा दिया था उसे पंच कोड में लिखना। तो वो हमेशा पंच कोड में ही लिखती थी और जो उसका मैकेनिकल टीचर था ना, उसका मार्क्स का कैलकुलेशन बिल्कुल कम समय में करता था, बिल्कुल ही कम समय में। सारा काम ख़त्म हो जाता है। इंस्पेक्टर मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसके हेड पे पैट करता है। पैट मतलब मैं आपको बता दूं, हाथ फेरना, मतलब अच्छे से स्माइल करके उसके सिर पे हाथ फेरता है वो इंस्पेक्टर। और उसकी मम्मी से बोलता है, ये इस छोटी बच्ची का कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स,
उसकी मम्मी का मिसेस जोन्स नाम रहता है। ये ना जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही अपने लेवल से ज़्यादा वो हो गया था, स्टैंडर्ड हो गया था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही थी। और ऐसा बहुत बार होते रहता है, मतलब टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे 10 इयर्स के लेवल पे स्लो डाउन कर दिया है और अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से वो मार्गी का हेड पैट करता है, हाथ फेरता है। गाइज आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे हो। ओके, बस आप ध्यान दो स्टोरी पे। इतना सब कुछ होने के बाद ना मार्गी उदास हो जाती है। पता है उदास क्यों होती है? क्योंकि मार्गी को लगता है कि वो लोग ना उसके टीचर को ले जाएंगे अपने साथ। वो लोग ना एक बार टॉमी के टीचर को भी ले गए थे अपने साथ, जब उसका हिस्ट्री सेक्टर टोटली ब्लैंक हो चुका था, तभी ले गए थे उसके मतलब जो भी इंस्पेक्टर आए थे ना वो ले गए थे। इन सब के बाद ही वो ये चीज़ बोली थी टॉमी से कि कोई भी इंसान स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा कुछ भी। टॉमी मार्गी की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से देखकर बोलता है, क्योंकि ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है स्टूपिड, ये बहुत ही पुराना स्कूल है, बहुत ज़्यादा पुराना स्कूल है। और वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड लेता है और बहुत ही अच्छे से बोलता है, सेंचुरीज़ अगो। ये सेंचुरीज़ अगो पुराना स्कूल है, बहुत ज़्यादा पुराना स्कूल है। मार्गी इस बात से हर्ट हुई थोड़ी, फिर वो बोलती है मुझे नहीं पता वो किस तरह का स्कूल था, और वो ना थोड़ा सा पढ़ पाती है उसके शोल्डर के ऊपर से, तो वो बोलती है एनीवे उनके पास टीचर था। टॉमी बोलता है बिल्कुल उनके पास टीचर था, बट हमारे जैसा नहीं, वो एक इंसान था। मार्गी बोलती है एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? टॉमी बोलता है खैर वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को सेम होमवर्क देता है और सेम क्वेश्चंस भी पूछता है। मार्गी बोलती है एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। तो टॉमी बोलता है इस बात पे बिल्कुल हो सकता है, मेरे पापा भी हैं, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। इस बात से एग्री नहीं थी और बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरे घर पे कोई और स्ट्रेंज मैन पढ़ाने आए। इस बात पे ना जो मार्गी बोली उस बात पे टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोलता है तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी, टीचर हमारे घर में नहीं रहता, उसका एक स्पेशल बिल्डिंग होता है जहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं। मार्गी पूछती है कि सभी बच्चे सेम चीज़ सीखते हैं? तो टॉमी बोलता है बिल्कुल, अगर वो सेम एज के होंगे तब। तो मार्गी बोलती है मेरी मम्मी कहती है कि एक टीचर को सभी बच्चों को इंडिविजुअली पढ़ाना चाहिए ताकि उनका माइंड सेट हो सके। टॉमी बोलता है वो वैसा नहीं करते थे, अगर तुम्हें बुक नहीं पसंद तो तुम्हें पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है मैं नहीं ऐसा कहना चाहती कि मुझे ये बुक नहीं पसंद है, क्योंकि ना वो उस बुक को सच में पढ़ना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी उन मजाकियों स्कूल के बारे में। अभी तक वो लोग हाफ भी कंप्लीट नहीं किए थे, तभी मार्गी की मम्मी ने बुलाया, मार्गी स्कूल। ये बोलती है अभी नहीं मम्मा, और तो मिसेस जोन्स बोलती है अभी, और शायद ये टॉमी का भी टाइम है। मार्गी पूछती है टॉमी से कि मैं इस बुक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद तुम्हारे साथ? वो बोलता है मे बी। बहुत ही अजीब तरीके से बोला था वो। सीटी बजाते हुए चला जाता है वो, विस्लिंग करते हुए, और उसका जो ओल्ड बुक था वो उसके आर्म के बीच में टक था। मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है जो उसके बेडरूम के राइट साइड में था। हमेशा की तरह उसका वेट कर रहा था मैकेनिकल टीचर, बस सैटरडे एंड संडे को वो नहीं पढ़ती थी क्योंकि उसकी मम्मी का कहना था कि छोटी बच्चियों को मतलब थोड़ा रेस्ट देकर पढ़ाया जाए रेगुलर आवर्स में, तभी वो ठीक होता है। स्क्रीन लेट हो गया और कहने लगा आज का अरिथमेटिक लेसन हमारा एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पे है, कल का होमवर्क प्लीज़ प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें। मार्गी थोड़ा आ भर के ये सब कर लेती है, लेकिन मार्गी तब तक पुराने स्कूल के बारे में सोचती रहती है। वो सोच रही थी कैसे सारे बच्चे पहले स्कूल यार्ड में शोर करते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ बैठते थे और वापस घर आते थे स्कूल से। वो सेम चीज़ सीखते थे, इसलिए वो एक दूसरे के होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे, और वो सारे टीचर्स एक इंसान थे। मार्गी का मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे दिख रहा था और वो 1/2 एंड 1/4 को ऐड करने की बात कर रहा था। मार्गी ध्यान नहीं दी, वो बस सोच रही थी पुराने दिनों के बारे में, और ये सोच रही थी कि कितना फ़न था उन लोग को जब वो लोग छोटे थे और वैसा स्कूल हुआ करता था।
सो गाइज़ यही था हमारा पूरा स्टोरी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दो अगर आपको पसंद